तो गाइज ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है नया सीज का लेग एक्सटेंशन कम लेग कर्ल अटैचमेंट। हाँ, आपने ठीक सुना, मतलब इस अटैचमेंट की मदद से आप घर में लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल्स अपने पावर रैक से ही सिर्फ कर पाएंगे। लेट मी शो यू कि ये चीज़ पहले बना कैसे है और फिर इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इस चीज़ का वर्किंग मैकेनिज्म काफ़ी सिंपल है। आप सिंपल ये जो सीट दिया गया है इसके ऊपर बैठते हैं, आपको यहाँ पे एक लेग रोलर मिलता है और उसके साइड पे यहाँ पे वेट लगाने का जगह मिलता है, यहाँ पे आपको पकड़ने का जगह मिलता है एंड सिंपल आप इस तरीके से लेग एक्सटेंशन कर सकते हैं। इनकेस आपको लेग कर्ल करना है, आप सिंपल उल्टा खड़े होके सीट के अगेंस्ट ब्रेस करेंगे, इन दोनों हैंडल्स को पकड़ेंगे और फिर कुछ इस तरीके से आप लेग कर्ल्स कर सकते हैं। ओके, तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू ये चीज़ एक्चुअल में बना कैसे है, बिकॉज वो एक्सप्लेन ना किए बगैर मैं इसको कैसे यूज़ करते हैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो ये आपके नॉर्मल लेग कर्ल और लेग एक्सटेंशन जैसा नहीं है। यहाँ पे एक पिवट पॉइंट है, आप देख रहे हैं। तो ये लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल हमेशा ऐसे एक आर्क में ही मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पिवट पॉइंट है और उसके विपरीत आप यहाँ पे लोड लगा रहे हैं। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से आपका मूव करेगा। ये जो पूरा अटैचमेंट है ये पूरा एडजस्टेबल है। आप सिंपल यहाँ पे एक नॉब को खींच के इसको ऐसे लंबा या फिर छोटा बना सकते हैं। अगर इसको फिर से मुझे छोटा बनाना है, सिंपल मैं इसको ऊपर की तरह से पुश कर दूंगा। सो दिस इज हाउ ये पूरा चीज़ का आप लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके लेग्स थोड़े से लंबे या फिर छोटे हैं, नो इश्यूज, ये पूरा चीज़ आप ऐसे एडजस्ट कर पाएंगे। फिर गाइस ये जो आपका पैड है इसको भी आप 3 डिफरेंट एंगल्स पे लगा सकते हैं। मैंने सबसे लोएस्ट पे लगाया हुआ है बिकॉज ये मेरे लिए परफेक्ट है, बट इसको आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। सेम चीज़ आपके पूरा लेग लेंथ के अकॉर्डिंग इसको पूरा आप एडजस्ट कर पाएंगे। और उसके बाद है यहाँ पे हमारा वेट पिन। इसके ऊपर बेसिकली आप वेट्स लोड करेंगे और फिर इसको मूव करेंगे, देन आपको रेजिस्टेंस इससे मिलता जाएगा। इस पूरे अटैचमेंट को आप देख सकते हैं, आप 5 डिफरेंट एंगल्स पे लगा सकते हैं। पहला तो आप पूरा इसको ऐसे फ्री फॉल करने दे सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं बस मैं थोड़ा सा इसको इस एंगल पे लगाओ, देन आप आराम से लगा सकते हैं। कितना वेल थॉट आउट, यहाँ पे 5 डिफरेंट एडजस्टेबल एंगल्स आपको दिए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसको इफेक्टिव बना देता है भाई। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, इस पूरे अटैचमेंट को इसके साथ लॉक करने के लिए ये साइड पे आपको 2 स्क्रूज मिल जाते हैं, लेकिन इनको मैंने अभी खोल कर रखा क्योंकि नहीं तो इनको बार बार खोलना होगा मुझे वीडियो बनाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता है। बट यहाँ पे 2 साइड पे 2 स्क्रूज आपके लगेंगे। अब चलो नेक्स्ट मैं सीट को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये भी एक्चुअल में पूरा एडजस्टेबल है। तो इसके नीचे से ये अगर पिन आप पुल आउट करें, इस सीट को आप पूरे इतने सारे एंगल्स तक एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो आपको इस एंगल पे चाहिए तो इस एंगल पे आप एडजस्ट करके ये आपको एक चीज़ मिलता है लॉकिंग का, सिंपल वो आप यहाँ पे ऐसे घुसा दीजिए और इसके बाद अगर इसको आप पुल करेंगे देन ये सीट आपका मूव नहीं होगा क्योंकि ये लॉक हो चुका है। इसको मूव करने के लिए सिंपल टेक दिस आउट और फिर इसको कोई भी एंगल पे आप मूव करके फिर से लॉक इन कर दीजिए। उसके बाद आ जाते हैं आपके ये हैंडल्स जो आपको दोनों साइड पे दी जाते हैं पकड़ने के लिए। ये अगर आप नीचे से देखें देन यहाँ पे आप इसको पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। इस हैंडल के एंगल्स को आप पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको एकदम फ्लैट बनाना है या फिर सीजना जैसे बनाए तो उससे ज़्यादा तो मैंने जिस एंगल पे इसको सेट किया है यही मुझे बेटर लगा है। बट आप समझ लीजिए इस स्क्रू को, ये जो स्क्रू देख रहे हैं इसको ढीला करके इस हैंडल्स को आप किसी भी एंगल पे एडजस्ट कर सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है या फिर यूजफुल लग रहा है। फाइनली इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा वेट लोड करके लेग एक्सटेंशन करके दिखा देता हूँ। तो सिंपल इसके ऊपर बैठते हैं एंड कुछ इस तरीके से आप इसके ऊपर लेग एक्सटेंशन करते हैं। इन हैंडल्स को आप ऐसे पकड़ सकते हैं और अगर आपको लेग कर्ल्स करना है देन आप सिंपल ऐसे आ जाइए और ऐसे सिंगल लेग कर्ल्स आप कर सकते हैं। अब इसके साथ डबल लेग तो नहीं कर पाएंगे बट सिंगल लेग कर्ल्स अब इसके साथ स्टैंडिंग सिंगल लेग कर्ल्स इसके साथ आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लेग एक्सटेंशन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये लेग एक्सटेंशन आपका पूरा ऐसे आर्क में मूव कर रहा है ना, तो ये बॉटम के पोजीशन में आपके लेग एक्सटेंशन में एक्चुअली कोई टेंशन नहीं है। ऐसे लेग एक्सटेंशन ऐसे ऊपर की तरफ मूव करते जाता है,
इस पोजीशन में आके आपका मैक्सिमम टेंशन होता है। तो आप देखेंगे इस पोजीशन में आपको पूरा वेट फील होगा, बहुत ज्यादा भारी लगेगा, लेकिन ये बॉटम का इतना सा पोजीशन है, यहाँ पे आपको लेग एक्सटेंशन का कुछ वेट फील नहीं होगा। इस चीज को सॉल्व करने का मैंने एक बहुत बढ़िया तरीका निकाला है। थैंक गॉड कि सीज ने इसका एक पूरा एडजस्टेबल फीचर दिया है, नहीं तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये जो सीट है इसको आपको थोड़ा सा एक ऐसे एंगल पे सेट कर देना है, ठीक है। इस चीज को हमें एक एंगल उठाना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप इस एंगल पे ऐसे ऐसे लीन करके लेग रेजेस करें, आप देखेंगे यहाँ तक तो एटलीस्ट आपको एक टेंशन फील होगा। जैसे मैं इसे अभी कर रहा हूँ तो मुझे क्लियरली नीचे तक भी टेंशन फील हो रहा है। सो आई थिंक इस पर्टिकुलर लेग एक्सटेंशन के साथ अगर आपको लेग एक्सटेंशन करना है, ऐसे एक एंगल पे अगर आप करेंगे तो नीचे भी आपको टेंशन फील होगा। फिर भी देखो ये ऊपर के पोर्शन में ज़्यादा टेंशन आपको ऑफकोर्स फील होगा, लेकिन नीचे के पोर्शन में भी फील होगा। दिस इज़ मच बेटर रादर देन ऐसे पूरा स्ट्रेट बैठ के फिर करना। अब चलो इसमें हम लेग कर्ल कैसे आपको प्रॉपरली सेटअप करते हैं वो देख लेना है। आई थिंक लेग कर्ल के लिए आप सीट अगर ऐसे एक एंगल पे लगा देते हैं देन क्या होगा, अब इसके अगेंस्ट पूरे ऐसे लीन करके फिर लेग कर्ल्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ कंफर्टेबल लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक इशू आप ऑफ कोर्स समझ पा रहे हैं, मैं जैसे ही लेग कर्ल कर रहा हूँ ये जो पैड है ये मेरे लेग पे मूव हो रहा है, बॉटम ऑफ द काफ से शुरू होके मेरे एंकल्स तक आ जा रहा है। तो इस चीज़ का एक्चुअल में आप कुछ सोल्यूशन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अटैचमेंट हमेशा ऐसे एक आर्क में ही मूव करेगा, तो आपके लेग में ये ऊपर नीचे होता रहेगा। लेग कर्ल में भी मैं बोलूँगा सेम इशू है। ये बॉटम में यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट कुछ भी टेंशन नहीं फील हो रहा है, और जैसे जैसे ऐसे ऊपर जा रहे हैं ऐसे ऊपर जाते वक्त आपको पूरा टेंशन फील हो रहा है। इस चीज़ का भी मेरे पास सोल्यूशन है। आप क्या कीजिए, कुछ ऐसे एक एंगल पे सेट कर दीजिए। उसके बाद जब आप इसके नीचे जाएंगे, आप सीट के ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से लीन कीजिए। अब जब यहाँ से आप शुरू करेंगे, आप देख रहे हैं हैमस्ट्रिंग्स पूरे स्ट्रेच्ड है और यहाँ पे मेरा पूरा अभी लोड आ रहा है। इसके बाद अब जब इसको कर्ल करेंगे, आप देखेंगे नीचे के पोर्शन में भी आपको काफ़ी बढ़िया एक स्ट्रेच फील होगा। अगर आप ये वेरिएशन करते हैं आपको हैमस्ट्रिंग्स काफ़ी बढ़िया एक्टिवेट होते हुए फील होंगे। तो गाइज इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक ये एक प्रॉपर लेग कर्ल और लेग एक्सटेंशन मशीन को पूरा रेप्लिकेट करता है। उन मशीन्स के जो रेजिस्टेंस कर्व्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होता है, बट फिर भी मैं बोलूँगा लेग एक्सटेंशन में ये एक्चुअल में आपको बहुत मज़ा आएगा। जिम के लेग एक्सटेंशन के आसपास बराबर ही लगता है। लेग कर्ल में एकदम एग्जैक्ट रेप्लिकेट नहीं हो पाता, बट फिर भी मैं बोलूँगा ये एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। अगर घर में आप लेग एक्सटेंशन लेग कर्ल्स करना चाहते हैं देन ये एक्चुअल में एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन हो सकता है। बट इसमें सिर्फ आप लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल भी नहीं, और भी काफ़ी मूवमेंट्स कर सकते हैं। लेट मी शो यू। एक जो मूवमेंट इसके ऊपर करने में आपको मजा आएगा वो होने वाला है प्रीचर कर्ल्स। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आराम से पैड पे ऐसे आराम से प्रीचर कर्ल्स कर सकते हैं। एंड ये एक्चुअली एक बहुत बढ़िया और इफेक्टिव सोल्यूशन है। आपको प्रीचर बेंच अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पावर रैक में उतना ज़्यादा अभी जगह नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। बट इस अटैचमेंट को अगर आप पावर रैक के अंदर नहीं बट बाहर की तरफ लगाते हैं देन ये मूवमेंट्स आप आराम से कर पाएंगे। अच्छा, इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें देन ऑफ कोर्स सीज का प्रोडक्ट है तो मतलब बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच तो है ही। सीट मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगा है। ये देख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, एकदम सॉफ्ट या फिर हार्ड दोनों ही नहीं है, काफी फर्म है। ये EVM फोम है तो इसके ऊपर बैठ के भाई आपको मजा ही आ जाएगा। ये आपको हार्ड भी नहीं करेगा और सॉफ्ट भी नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा सॉलिड लगता है। ये सीट एक्चुअल में काफ़ी भारी है। ये पूरा सीट आप देख रहे हैं पूरा काफ़ी ज़्यादा भारी है। और सीट के नीचे मुझे पता नहीं आप कितना देख पाएंगे, इसके नीचे आप देख रहे हैं इसका पूरा ये जो फ्रेम है ये पूरा मेटल फ्रेम है। तो इसके ऊपर जितना भी आप वेट थ्रो इन करें आराम से ले लेगा भाई। पूरा मेटल का फ्रेम है और भाई सीट लाइक आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये जो पैड है, पैड में भी EVM फोम यूज़ किया गया है एंड ये फोम थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट है कंपेयर टू दिस, बट ये सॉफ्ट होना ही था क्योंकि ये आपको पैर में यूज़ करेंगे। ये बहुत ज़्यादा फर्म है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है भाई, आपको मज़ा ही आ जाएगा। आपके पैर पे ये इतना कंफर्टेबल लगता है और जस्ट साइज देखिए इसका, मेरे हाथ के कंपैरिजन में इसका साइज देखिए, ह्यूमंगस। ओवरऑल पूरे प्रोडक्ट का अगर आप बिल्ड क्वालिटी देखते हैं पूरा का पूरा मेटल का ही बना हुआ है। ऑफकोर्स हैंडल्स भी मेटल के बने हुए हैं, एवरी सिंगल थिंग इंजीनियरिंग, इसका पूरा इंजीनियरिंग मेटल से किया गया है। लेकिन एक चीज़ जो मैं इसके साथ हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है कि आई थिंक सीज के जितने भी 6 पोस्ट रैक्स है ना
आई थिंक ये अटैचमेंट उनके साथ बेस्ट जाता है। मेरे पास जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास सीच का हाफ रैक है, तो ये अटैचमेंट अगर आपको हाफ रैक या फिर कोई भी 4 पोस्ट रैक पे यूज करना है तो आई थिंक इसको आपको बार बार खोलना लगाना पड़ेगा, क्योंकि इफ यू कीप इट अटैच लाइक दिस, आप यहाँ पे स्क्वाट, बेंच प्रेस और कुछ नहीं कर पाएंगे, मूव नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ये एक पूरा अपराइट ले लेता है, अंदर का जगह बहुत ले लेता है। तो अगर आपके पास सीच का 6 पोस्ट रैक है तो आई थिंक ये अटैचमेंट बहुत बढ़िया उसके साथ जा सकता है। आप बाहर के जो अपराइट्स है उस पे इसको लगा सकते हैं और आराम से यूज कर सकते हैं जब आपको जरूरत पड़े। लेकिन अगर आपके पास सीच का 4 पोस्ट रैक है या फिर आप सीच का कोई 4 पोस्ट रैक खरीदने की सोच रहे हैं, देन मैं बोलूंगा अगर आप ये अटैचमेंट लेना चाहते हैं देन इसको आपको रोज खोलना और लगाना होगा। एंड मैं एक चीज आपको बता दूं, इसको खोलने और लगाने में एटलीस्ट 2% लगेंगे। अटैचमेंट काफी हेवी है और इसका डिजाइन काफी डिफरेंट है। तो रेगुलर बारबेल डंबल्स जैसे आप कैरी करते हैं ना, इसको आप वैसे कैरी नहीं कर सकते। 2 लोग लगेंगे अगर आप इसको निकालना है या फिर लगाना है। लास्ट दिन मैं इसको खुद निकाल के लगाया था एंड भाई इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं एकदम भी रिकमेंड नहीं करूँ। एक और चीज मैंने जो बोला कि प्रीचर कर्ल, चेस्ट सपोर्टेड रोज, ये सब चीजें आप इसके ऊपर कर सकते हैं। ये सब चीजें तभी आप कर पाएंगे जब इस अटैचमेंट को आप पूरा पावर रख के बाहर की तरफ लगाते हैं। अगर आप ऐसे अंदर की तरफ लगाते हैं आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बारबेल अपराइट्स पे लग जाएंगे, डंबल्स मूव करने का जगह नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 6 पोस्ट रैक के साथ जो लास्ट के पोस्ट होते हैं उसके बाहर अगर आप लगाए देन ये सबसे इफेक्टिव होगा। स्क्वाट रैक के अंदर आप लगा रहे हैं तो आपको डेली इसको खोलना लगाना पड़ेगा। इसको खोलना लगाना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ से ये जो पिन है इसको आप सिंपल निकाल लेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा, बट क्योंकि बहुत ज्यादा हेवी है और मूव करने में डिफिकल्ट है इसलिए आपको 2 लोगों की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी भाई।